नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। आपने टीवी पे बहुत सारे जो एनालिस्ट आते हैं उनके कमेंट देखे होंगे। तो कुछ एनालिस्ट इस तरह से कमेंट देते हैं कि निफ्टी भाग सकता है लेकिन आप उसको 17,200 के ऊपर ख़रीदें, या फिर बैंक निफ्टी जो है वो भाग सकता है लेकिन आप उसे जब वो 17,600 क्रॉस करे ऊपर की तरफ को तब ख़रीदें। ऐसा क्यों? मतलब नॉर्मली हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है वो ये बोलता है कि जब प्राइस गिरे तब खरीदो, लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट ऐसा क्यों बोलता है कि जब ये लेवल क्रॉस करे तो उसके बाद खरीदो? तो देखिए, उसके दो कारण होते हैं। एक तो आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है उसके बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं। तो जहाँ भी आपका एक रेजिस्टेंस का कोई लेवल है, जब वो क्रॉस होता है तो उसके बाद मार्केट भागता है, राइट? और या ऐसे ही नीचे गिरना हो तो जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट भागता है, क्योंकि बहुत लोग उस समय जो है उससे एग्जिट करते हैं या ऊपर की तरफ को बाय करते हैं। लेकिन दूसरा जो जो बड़े शेयर होते हैं, जो एफएनओ में शेयर होते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। और ओपन इंटरेस्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट है वो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउनसाइड मूव आता है। तो वो मैं आपको यहाँ देखिए, या मैं अपनी स्क्रीन पे मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पेटीएम मनी का इंटरफेस है। तो इस पेटीएम मनी के इंटरफेस में अगर आप यहाँ पे एफएनओ में जाएंगे तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है। देखिए, ये हीट मैप में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो है, ये इनका लाइव ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस होता है। एक्चुअली और भी कई वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं इससे पहले मैं ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट यूज़ करता था। लेकिन इस वेबसाइट में क्या है, जो फ्री वर्जन है वो 15 मिनट का अपडेट जो है वो मतलब डिलेड रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिलेड है, 15 मिनट से लेट है। लेकिन अगर आप पेटीएम मनी में देखेंगे तो ये जैसे जैसे एनएसई अपडेट करता जाता है वैसे वैसे ये भी अपडेट करता है। तो इसके बेसिस पे आज हम समझेंगे कि क्यों और किस लेवल पे मार्केट एकदम उठ के भाग सकता है और किस लेवल से मार्केट एकदम ब्रेक डाउन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने पेटीएम मनी में अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि आप अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी आधा लगता है और बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं जिनके लिए पहले मैं कहीं कहीं पैसे दिया करता था। अब उस तरह के टूल इन्होंने काफ़ी अच्छे इसमें जो है बिल्ट इन कर दिए हैं। तो मैं एक ही इंटरफेस पे सारे टूल्स भी यूज़ कर सकता हूँ और अपने ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा इस पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने जैसे मैं यहाँ पहले ये निफ्टी के बजाय लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं बैंक निफ्टी में ऐड कर लेता हूँ। तो अभी बैंक निफ्टी का प्राइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइव प्राइस चल रहा है। देखिए, आज डेट मैं आपको बता देता हूँ। आज 23 फरवरी वेडनेसडे है, बुधवार, और कल 24 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। और अभी रेट जो है वो चल रहा है 37,600। अब हम यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे कि 37,600 जो है वो इस लेवल पे है। तो ये आपको लाइट में जो आपको ये कलर दिख रहा है लाइट ब्लू, वो है पुट, और जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये वाला, वो है कॉल। कॉल यानी ऊपर की तरफ नॉर्मली लोग जो हैं वो कॉल राइट करते हैं, और जहाँ पे भी कॉल की बहुत लंबी कैंडल है या लंबा बार है वहाँ पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, मतलब उसको पार करना मुश्किल होता है। ऐसे ही जैसे अगर आप यहाँ नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि ये देखिए 37,000 पे जो है बहुत से पुट राइटर्स खड़े हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि प्राइस उससे नीचे ना जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 38,000 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ का, ठीक है। तो यानी जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने 38,000 पे बहुत सारे कॉल राइटिंग की है, वो कोशिश करेंगे कि कभी मार्केट उससे ऊपर ना जाए इस एक्सपायरी से पहले। ये एक्सपायरी जो है कल ही है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि प्राइस है 37,600 के आसपास, अभी थोड़ा सा गिर रहा है, 588 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये 37,500 पे देखिए आप, 37,500 पे भी कॉल राइटर स्ट्रांग बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोशिश की जाएगी कि मार्केट को नीचे रखा जाए और 37,500 के आसपास पे ही उसे क्लोज किया जाए, क्योंकि 37,500 पे कॉल राइटर्स भी बहुत सारे हैं और 37,500 पे पुट राइटर्स भी बहुत सारे हैं। तो दोनों तरफ से कोशिश जो है वो दबाने की जाएगी। लेकिन किसी वजह से अगर मार्केट एकदम 200 पॉइंट मान लीजिए ऊपर को भागता है और भाग के 37,700 पे आ जाता है तो क्या होगा? तो इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर 37,700 का लेवल क्रॉस करे तब आप खरीदें। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जब मार्केट भाग के 37,700 पे आ जाएगा तो जिन लोगों ने 37,500 का कॉल सेल किया हुआ है उन लोगों को कॉल बाय करना पड़ेगा। तो मार्केट और तेजी से ऊपर की तरफ को भागेगा। जैसे और फिर मार्केट और भागेगा
तो कुछ लोगों के और लोगों को जो है वो और बाय करना पड़ता है। जैसे जैसे मार्केट भागेगा वैसे वैसे इन सब कॉल राइटर्स को जो है वो अपनी कॉल की शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट बहुत तेजी से भागता है। तो आप समझे, अगर कोई लेवल बहुत, यहाँ ऑप्शंस में भी अगर कोई लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटर्स है और उससे ऊपर मार्केट निकल रहा है और थोड़ा और आगे भागा, तो जो पिछला है, जैसे यहाँ पे 37,500 आपको दिख रहा है, वहाँ के कॉल राइटर्स को जब शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी तो उन्होंने जो कॉल राइट किए हुए हैं यानी कॉल सेल किए हैं वो सब कॉल उनको बाय करने पड़ेंगे दोबारा, तो मार्केट बहुत तेजी से भागेगा। ऐसे ही उल्टी साइड भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ उल्टी साइड जो है, ताकि मान लीजिए मार्केट गिर के 37,300 पे आता है, तो क्या होगा, ये 37,500 पे पुट सेल करके बैठे हैं, वो लॉन्ग होके बैठे हैं मार्केट में, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर ऐसे एकदम भाग के और 37,300 पे आ गया मान लीजिए, तो जो 37,500 पे जो पुट राइटर है उनको हैवी लॉस होगा और वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे मतलब कि जो पुट उन्होंने सेल किया हुआ है उसको बाय करेंगे, और जब वो पुट को बाय करने को जाएंगे तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे और शेयर के प्राइस नीचे की तरफ को बहुत स्पीड से नीचे जाएगा। तो ये आपको एक्चुअली आपको ध्यान रखना होता है कि किसी मार्केट में किस जगह पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी। जहाँ पे कॉल की साइड पे ज़्यादा बैठे हैं, अगर उसको किसी वजह से मार्केट तेज़ी से क्रॉस करता है तो उसके आगे और स्पीड आएगी ऊपर की तरफ को। ऐसे ही नीचे की तरफ को जहाँ पे पुट राइटर्स बहुत बैठे हैं, ग्राफ में आपको जो है लाइव दिखता है, अगर उसको क्रॉस करता है और थोड़ा आगे जाता है तो उसके आगे बहुत स्ट्रांग चांस है कि मार्केट और स्पीड से नीचे जाए, क्योंकि उन लोगों को सबको जो है वो अपना लॉस को बुक करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मार्केट और तेज़ी से नीचे गिरता है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग रीज़न होता है मार्केट का तेज़ी से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आने का। तो इसलिए आपने लोगों को टीवी पे सुना होगा कि जब बैंक निफ्टी 37,700 क्रॉस करे तो उनका सोच ये रहता है कि 37,500 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं, तो वो उसको 37,500 से ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर वो 37,500 से ऊपर ब्रेक करके ऊपर चल के 37,700 तक पहुंच गया तो इन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ से फिर वो और तेज़ी से ऊपर भागेगा। तो वो वहाँ पे आपको एक सजेशन देते हैं कि आप यहाँ पे बाय कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये ओपन इंटरेस्ट से किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट का जो आपका एनालिसिस का चार्ट है, आप ये पेटीएम में आपको फ्री में मिलता है, कई जगह आपको इसके जो है पैसे देने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप समझदारी से, इत्मीनान से, सही टाइम पे आप सही ट्रेड ले सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे थम्स अप दीजिए, और बाय द वे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो फ्री वाला है। तो फ्री वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मार्केट में न्यूज़ चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डालता हूँ। सो लेट्स कनेक्ट देयर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।